أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير वबिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे कुरान दोस्त साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको सबक नंबर 8 बी आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा दोम ग्रामर में रिवीजन की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने पिछले वीक जो अपनी क्लास में जो पढ़ा था वो था कवायद ग्रामर में आपने पढ़ा था अस्माए इशारा यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन। ठीक है, आज हम उनकी रिवीजन करेंगे और उनमें शामिल थे हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका। ये इशारा के जो अस्मा होते हैं वो होते हैं, जैसे जैसे कि हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वो, ये, वो सब, ये सब। ठीक है, उसके लिए हमने ये वाले अल्फाज सीखे थे अरबी में, उनको कैसे अदा किया जाता है। तो आज हम इंशाल्लाह ताला इसी की प्रैक्टिस करेंगे। ये वाली स्लाइड तो मेरा ख्याल अब आपको याद होगी। आप में से कोई रिवाइज करेगा इस स्लाइड को? जी, आप लोग अपने हैंड रेस कीजिए। जी सिस्टर फरियाल, आप इसको रिवाइज कर दीजिए। इस्म किसे कहते हैं? जी सिस्टर फरियाल, आपका हैंड रेज है, आप बताएंगी। इस्म किसी का नाम, किताब, मक्का या जी, सिफत, मुस्लिम, मोमिन वगैरह। वेरी गुड। और इसकी पहचान कैसे वे होती है? आप कैसे इन अल्फाज को पहचानते हैं? जी इसकी पहचान किसी का अ, अल अल जी अलग। वाव नून या नून अलिफ और अलिफ ता के साथ। जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया है। यानी अरबी में अगर हम कुरान मजीद खोलते हैं, अगर किसी भी लफ्ज के शुरू में अल लगा हुआ हो या उसके आखिर में तनवीन हो, तनवीन का मतलब है जबर, जेर और पेश, दो दो जो लगी होती हैं, या उनके आखिर में वाव नून हो या नून हो, या आखिर में अलिफ ता लगा हो, तो हमें फौरन पहचान हो जाती है कि ये कोई इस्म है। ठीक है, और फेल वो होता है जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले। और हर्फ जो होता है यानी जो भी जुमला होता है उसमें ये तीनों होते हैं। जो इसम नहीं होगा, जो फेल नहीं होगा, वो हर्फ होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। हमने ये वाले हरूफ पढ़े थे अभी तक। हमने आपको ये वाले हरूफ पढ़ाए हैं, हरूफ जर यानी प्रेपोजिशंस। ये किसी भी चीज की पोजीशन बताते हैं। ठीक है, ला या ली, मिन, अन, फी, बाजे बी, अला, इला, मा और इंदा जो है वो हरूफ हैं। सॉरी, इस्म है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। ये इस्म है लेकिन हमने इनको टेबल्स में पढ़ा है, ये हरूफ की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है हमने 9 जो है वो हरूफ पढ़े हैं आपके QC1 के कोर्स में, और इनके टेबल जो है वो आपने रिवाइज किए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने लेसन 8B में पढ़ी थी वो ये थी कि हर जुबान का अपना अपना हरूफ जर होता है। ठीक है, जैसे कि हम इसकी भी मिसाल आपके सामने मैं पेश करती हूँ। पहले हम इन 4 पॉइंट्स को रिवाइज कर लें। नंबर 1 था कि हर जुबान का अपना एक स्पेसिफिक जो है वो हरफ जर होता है। उसके बाद हरफ जर कभी अरबी जुबान में होता है लेकिन दूसरी जुबान में नहीं होता, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, उसका जुमला वैसे ही बन जाता है। और इसका अगर हम उल्टा लें, वाइस वर्सा लें, तो हम कह सकते हैं कि हरफ जर कभी अरबी जुबान में नहीं होता लेकिन दूसरी जुबान में उसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता। और नंबर 4 और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हरफ जार अगर हम बदल, एक ही जो हरफ जार अगर हम लें और अगर हम उसको बदल दें तो क्या होता है, मानी बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। हम वन बाय वन अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं कि हमने इसमें कौन सी मिसालों से इन चीज़ों को याद किया था। सबसे पहले हमने कहा था कि हर हर्फ जुबान का हरफ जार अलग होता है। जैसे कि आपके सामने मिसाल है, आमनतु बिल्लाही। अब बाजिर भी यहाँ पर हरफ जर है। ठीक है, इसका मतलब है मैं अल्लाह पर ईमान लाया। अच्छा, इसमें हमने ये देखा कि इंग्लिश में हम कहेंगे आई बिलीव्ड इन अल्लाह। ठीक है, अब बाजिर बी का मतलब होता है पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन लगा हुआ है, यहाँ पर जो प्रेपोजिशन लगी है इंग्लिश में वो इन लगी है, आई बिलीव्ड इन अल्लाह। अब पर की अगर मैं इंग्लिश बनाऊं तो वो बनती है ऑन। अगर मैं ये कहूँ आई बिलीव्ड ऑन अल्लाह तो भी हमारा सही जुमला नहीं बनता।
تو اس سے یہ بات پروو ہوتی ہے جو ہم نے پہلا پوائنٹ دیا ہوا ہے کہ ہر ایک زبان کا یعنی عربی کا بازر بی اور انگلش کا ان میننگ ہمیں ایک ہی دے رہے ہیں، بات ایک ہی ہو رہی ہے، لیکن حروف جر جو ہے وہ ہر ایک زبان کا اپنا ایک اسپیسیفک ہوتا ہے، ایک اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دوسری مثال پڑھی تھی کہ حرف جر کبھی عربی میں ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوتا، جیسے کہ عربی میں یہ لوں اغفر لی، کہ forgive me، اللہ سے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ معاف کر دے مجھے، ٹھیک ہے، لیکن عربی انگلش میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، عربی میں ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا عربی میں نہیں ہوتا لیکن دوسری زبان میں ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ورحمنی، کہ اور رحم کر مجھ پر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کوئی حرف جر نہیں ہے، کوئی ریڈ کلر سے ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا یہاں پہ، لیکن انگلش میں کیا ہے ہیو مرسی آن می، اب یہاں پہ آن کی انگلش ہمیں کہیں عربی میں نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ حرف جر بدلنے سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، جیسے کہ ایک لفظ ہے گیٹ، ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ یہ چار ہم حرف جر لگا دیں نا انگلش میں یا اردو میں، لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا، دونوں کا میننگ بالکل ڈفرینٹ ہے، امپیکٹ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اور گیٹ کے ساتھ اگر انگلش میں ہم لگا دیں، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ حرف جر بدلنے سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، جیسے کہ میں کہوں گیٹ صرف ایک ہے کہ لے لو، گیٹ ان اندر آ جاؤ، گیٹ آؤٹ باہر نکل جاؤ، گیٹ اپ کھڑے ہو جاؤ، گیٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ۔ اب اس کے ساتھ ان آؤٹ اپ اور ڈاؤن اور کچھ نہ لگانے سے جملے بالکل ان کے میننگ جو ہے وہ فرق پڑ جاتے ہیں۔ عربی میں اس کی مثال کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ مثال ہے کہ جب ہم درود شریف بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا جب نماز پڑھنے کا ذکر آتا ہے تو قرآن مجید میں سورۃ الکوثر میں ہے صلی لربک، یہاں پر جو لام زیر لی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ٹھیک ہے، لیے، لام زیری کا مطلب ہوتا ہے لیے، نماز ہم کسی کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر آ جاتا ہے صلی لربک، ٹھیک ہے، اور صلی علی، اب دوسرا حرف جر لگا دیا ہم نے، علی کا مطلب ہے اوپر، درود ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر حرف جر بدلا نا جب، تو صلی شروع میں دونوں پہ صلی لگا ہوا ہے لیکن حروف جر بدلنے سے بات بالکل ڈفرینٹ ہوگی، ایک میں ہم نے نماز پڑھنی ہے اور دوسرے میں ہم نے درود بھیجنا ہے کسی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر یہاں تک آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہیں حروف آپ نے اسماء اشارہ پڑھے تھے، ان میں سے میں اس کا جو ہے وہ پیچھے کر دیتی ہوں، کون سے چار ہم نے اسماء اشارہ پڑھے تھے؟ کوئی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گی سسٹر؟ جی سسٹر انیلا، آپ کا مائک ان میوٹ ہے، آپ بتانا پسند کریں گی؟ جی، ہاذا جی یہ، جی ذالکا جی اور تلکا جی اور اولائکا۔ جی اولائکا، جی ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے نا وہ تھوڑے سے مکس کر کے بولے تو، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا یاد رکھا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ میں سے کوئی اور بتانا پسند کرے گا؟ آپ نے ہٹا دیا سے وہ چیٹنگ نہیں ہو سکی نا؟ نہیں نہیں، میں چیٹنگ نہیں کرانا چاہتی تھی، میں آپ کی میموری ذرا چیک کر رہی تھی۔ جی میں آگے کر دیتی ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ، یہ دیکھیے، حاضہ کا مطلب ہے یہ، ہاں ٹھیک ہے، یہ قریب کی چیز کو اشارہ کرتے ہیں، حاضہ یہ، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو میں کہتی ہوں زیادہ چیزیں ہیں میرے سامنے، میں کہہ دیتی ہوں ہا اولائے، ٹھیک ہے، ذالکا وہ دور والی ایک چیز، اور اولائکا وہ زیادہ والی دور والی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ریوائز کرے گا؟ اب اور سسٹرز ریوائز کریں گی؟ جی، جی جی بتائیے، نغمہ۔ ہاذا یہ، جی ذالک وہ، نہیں، ہؤلاء ہوں بالکل، یہ سب، جی اولئک وہ سب۔ ویری گڈ، زبردست، آپ نے بہت اچھا کروایا سسٹر۔ کوئی اور؟ سسٹر فریال آپ کروا دیجیے، سسٹر نائلہ ناز ہاذا آپ کروا دیجیے، جی فریال کروا رہی ہیں یا نائلہ کروا رہی ہیں؟ ہاذا یہ، ہؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب۔ ویری گڈ، شاباش، بہت اچھا آپ نے کروایا ہے جی۔ اور کوئی سسٹر کروانا چاہیں گی اس کو؟ دوبارہ سے میں آپ لوگوں کے لیے ریپیٹ کر دیتی ہوں، ایک کے لیے اشارہ کروں گی میں ایک انگلی سے، ہاذا یہ، زیادہ انگلیوں سے ہاؤلائی یہ سب، یعنی میرے قریب کی چیزیں، ذالکا وہ، اور اولائکا وہ سب میرے دور کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم اس کے کوشچن آنسرز کر لیتے ہیں، ڈائلاگ جو ہے وہ کون سی دو سسٹرز میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گی اس میں؟
जी मुझे 2 सिस्टर्स चाहिए होंगी, सिस्टर अनीला एंड सिस्टर नायला। जी सिस्टर अनीला और सिस्टर नायला। सिस्टर अनीला आप सवाल कर लीजिए और सिस्टर नायला आप जवाब दे दीजिए। जी। मन हाजा, हाजा मुस्लिम, मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून, मन जालिक, जालिका, ज़ालिका ज़ालिका मुस्लिम, मन उलाइका। उलाइका मुस्लिमून। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आपने कराया है। अगर मैं सिस्टर अनीला आपसे सवाल पूछूं, मन हा उलाइका का क्या मतलब है? मन का मतलब आपको आना चाहिए, पहले सबसे पहले तोड़ के इसके हमेशा याद किया करें। मन का क्या मतलब है? मन मन का मतलब कौन, कौन, जी कौन, बिल्कुल, कौन। शाबाश। मन का मतलब है कौन। हाउलाई, हाँ जी, हाउलाई का क्या इशारा है? ये कि वो कौन नहीं, है, वो कौन, ये सब कौन। ये कौन वो है, सब, ये वो सब कौन सब है, कौन, कौन, ये सब हाँ जी, कौन। ये सब वो कौन सब है। आएगा। ये कौन है। ये सब कौन है, ठीक है, कौन अच्छा, है। ये सब कौन है, ये हाँ सब कौन है, इशारा देखा करें ना, इशारा किया करें। इशारों का जी जी। बहुत ज्यादा फायदा है, QC 1 में या कहीं पे भी आप देखेंगे। मन का मतलब है ये सब कौन, कौन है। ठीक है, मन का मतलब है कौन, और हाउ लाई ये सब। ये सब कौन है, तो हम कहेंगे ये सब मुसलमान हैं, ठीक है। है। अब हमारे पास यहाँ पे मेरे कर्सर को देखिए कि जहां पर अगर जमा का सीगा होगा तो फिर हम वहां पर उसके इस्म को भी जमा में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर जमा का आया ना सीगा इसका, इस्माइल शारा का, तो फिर हमने यहाँ पर मुस्लिम एक था तो हमने यहाँ पर मुस्लिमून भी ज्यादा कर देना है, ये भी बात हमने याद हम्म। रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि उलाय का मुस्लिमून का क्या मतलब है? जी कोई भी मुझे बता दे। उलाइका मुस्लिम, उलायका का पहले आप मतलब करें, उलायका। वो वो उलाइका, वो सब वो सब सब मुसलमान मुसलमान, मुसलमान है। वेरी गुड, वो सब मुसलमान। मुसलमान है, ठीक है। अगर मैंने पूछा मन उलायका वो सब कौन है, तो हम कहेंगे उलायका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। वेरी गुड। कोई सी और 2 सिस्टर्स भी इसकी प्रैक्टिस करवा देंगी? जी सिस्टर नगमा आप करवाएंगी इसकी प्रैक्टिस? जी। जी सिस्टर नगमा आप सवाल पूछ लीजिए और सिस्टर फरियाल आप ही जवाब दे दीजिए। मन हाजा, हाजा मुस्लिम, मन हाउलाए, हाउलाई मुस्लिमून, वेरी गुड। मन जालिका, ज़ालिका मुस्लिम, मन उलाइका। उलाइका मुस्लिमून। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आपने बताया है। बहुत अच्छा करवाया है आप लोगों ने। और उम्मीद है आपको इसके मीनिंग भी आते होंगे, क्योंकि जब मीनिंग हमें आते हैं ना, तो फिर मीनिंग पढ़ाने का मकसद ये है कि आप इसको कुरान के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो आपको वहीं पे फौरन जब आप आयत पढ़ें तो आपको इनकी मीनिंग समझ में आ जाए। अब हमने छोड़ना तो नहीं है ना मोनस को भी, ज़ाहिर है मुजक्कर को पढ़ रहे हैं तो हमने मोनस को नहीं छोड़ना, ठीक है। तो जो हाजा जो है ना, हाजा हमारे पास करीब की एक चीज को हम कहते हैं हाजा। तो इसका जो मोनस होता है वो हमारे लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा मोनस का है और राइट हैंड हमारा मुजक्कर का है, ठीक है। तो हाजा हम कहेंगे तो हम कहेंगे ये एक मर्द या मुजक्कर चीजें। तो हाज ही हम कहेंगे, वो हम कह देंगे जो पिंक से हमने जाहिर किया हुआ है कि ये एक मोनस की बात हो रही है, ठीक है। और जालिका अगर एक मुजक्कर दूर वाली चीज के लिए है तो हम कह देंगे तिल का एक मोहन्नस दूर वाली चीज के लिए, ठीक है। और जो इसके जमा के सीगे हैं वो मोहन्नस और मुजक्कर दोनों में वही रहेंगे। यानी अगर मेरे करीब ज्यादा मोहन्नस चीजें हैं तो मैं फिर भी उलायका ही कहूंगी, और अगर मेरे दूर अगर चीजें हैं जो दूर वाली हैं तो मैं उनको क्या कहूंगी, बताएंगे मुझे? दैट, वो, नहीं, अरबी में तिलका, उलाइका, उलायका, ठीक ज- है। करीब की ज्यादा चीजों के लिए मुन्नस हो या मुजक्कर हो तो मैं हा उलाए ही यूज करूंगी, और दूर की जो चीजें होंगी वो मुन्नस हो या मुजक्कर हो तो मैं उनके लिए उलाए का ही इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। अब इस वाले टेबल को कौन सी सिस्टर रिपीट कर देंगी? जी शाबाश, सिस्टर मैं फरियाल पढ़ूं? आप, जी जी सिस्टर पढ़ दीजिए। हाजा, हम्म। ये, हम्म। हाजिही, हम्म। ये औरत था ना, और मनस के लिए। जी मोनस चीजों के लिए, क्योंकि इशारा हम चीजों के लिए, लोगों के लिए, दोनों के लिए करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तालिका। जालिका, हम्म। वो, हम्म। और तिलका, वो,
वो मोनस, ठीक है, वो मोनस, ठीक है। वो सिस्टर अब आप मुझे मोहम्मद। बताएंगी जमा के लिए ज्यादा की करीब मोनस चीजों के लिए क्या इस्तेमाल होगा? हाउलाई। वेरी गुड। और दूर की चीजों के लिए? लाइका। उलाइका। उलाइका। वेरी गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा जो है वो प्रैक्टिस कराया है। अब हम इसको देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हाजी ही, ये, हाउलाई, ये सब, यानी ये मोनस के टोटल वो सीगे बता रहे हैं आपको। तिल का वो सब, औरतें या फीमेल या मोनस हम कहते हैं, और उलाई का फीमेल के लिए भी हम ये इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमारा हाथ जो है वो लेफ्ट वाला इस्तेमाल होगा, और ये तकरीबन कुरान में 1000 बार मोनस का सीगा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारी आगे वर्कबुक का पेज आ गया है। इसमें आपने सबसे पहले कॉलम में लिखना है ये सब, वो सब, और ये औरत के लिए। कोई पहला वाला कॉलम फिल करेगा? पहले वाले कॉलम में अभी जो हमने अस्माई इशारा पढ़े हैं ना, जो ऊपर लिखे भी हुए हैं 8B के साथ, वो आपने बताने हैं, और उसमें फीमेल का भी एक ऐड करना है। जरा कोई जल्दी से कोशिश मैं करेगा? कर दूं? जी सिस्टर, कर मैं दीजिए कर आप। दूं? जी जी। हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका, वेरी गुड। हाजिही, हाँ जी, तिलका। दिल का, वेरी गुड, शाबाश। और नेक्स्ट कॉलम्स में आपने क्या करना है, एक दफा आपने उनके साथ वाव लगाना है, वाव, वाव और का दूसरी दफा लिखना। आपने फा लगा देना है। वाव का क्या मतलब है, कोई सिस्टर अच्छा, मुझे बताए? और और फा का क्या मतलब है? बस। बस। पस, वेरी गुड। तो हमारे पास वो हो जाएगा, और ये, ठीक है, या पस ये, इस तरह से बाकी सबके साथ भी उसका तर्जुमा आप उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट। फा को जब मिलाएंगे तो वो फा कैसे, जैसे ये हाजा के साथ मिला रही हूँ तो फिर फा उसके साथ कैसे अलग से लिखा जाएगा या उसके साथ मिल जाएगा? हाँ, साथ ही मिल जाएगा उन सबके। आप मुझे दिखा सकते हैं? हाँ, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये वाले ना फा को जी, उसके मैं आपको, अगर अटैच आपको कैसे नजर करना आ है। रहा है तो आप देख सकती हैं ये। नहीं, नजर तो नहीं आ रहा। अच्छा, चले, मैं जो हूँ ना वो बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ कि जो फा उलाय फहाजा है ना, बिल्कुल साथ ही हा से पहले आपने फा को जोड़ देना है, जैसे उर्दू में नहीं हम जोड़ते, ठीक है। हम्म। तो उसके अलावा फहा उलाय भी उसी तरह जुड़ जाता है। फजालिका, फा जालिका है ना, फा अलिफ फा लिखेंगे आप पूरा, और फिर जालिका लिख देंगे, ठीक है। उसके ठीक। बाद फा उलाय का में हाँ, फा, ऐसे ही लिखा है मैंने। फा के साथ अलिफ जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि फा अकेला सा टूटा हुआ लगा अच्छा, नहीं वो होता। आगे पेश हटा देंगे है ना? जी जी, पेश हटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 में फउलाइक मैल मोमिनीन लिखा हुआ है, उसमें फ उसके साथ मिला हुआ है जी जी, क्वेश्चन मिला, में। देखे ऐसे मिला भी सकते हैं ना फउलाइक आपने। हाँ जी, देखे आपने अलिफ जो डालेंगे ना, फा अलिफ के साथ पेश उसके ऊपर डाल देनी है, तो जो उलाइका वाली पेश है ना, वो पीछे उसके साथ जुड़ जाएगी इस तरह से, ठीक है। ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी अब आपको। थैंक फाउलाइका माल मोमिनीन, इसका आप तोड़ तोड़ के जरा करेंगी, इसका मीनिंग यू। जी, जी। कीजिए जरा। शाबाश। फा का मतलब क्या होगा, पस? जी, मुझे आवाज बस, नहीं आ रही। उलाई का वो। जी, उलाइका। बस वो सब। हाँ जी। मा, माँ के मीनिंग है साथ। क्या? माँ का मीनिंग साथ। मोमिनीन के साथ। साथ हैं। जी, माँ का मतलब है साथ, मोमिनीन का मतलब है ज्यादा, मोमिन ज्यादा की जमा है ना, ये हाँ, यान लगा हुआ है, तो हम कहेंगे। बस वो सब वो बस वो मोमिनीन के साथ हैं। वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, आपने उर्दू से अरबी बनानी होती है। ये कुरान है, ये कुरान है। हादी ही कुरान। नहीं, हाजा। हाजी ही तो मोनस के लिए हाजा। आएगा ना। हाजा। आजा। हाजा। हाजा, ठीक। हाजा कुरान। वेरी गुड। हाजा हाजा कुरान। आज। कुरान। हाँ जी, हाजा कुरान, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है अरबी, इसमें जवाब देने हैं आपने सवालों के। अरबी में सवाल है, अरबी में जवाब देने हैं। आहा उलाई मुस्लिमून, तो इसका पहले मतलब आपको आना चाहिए, क्या मतलब होगा इसका? जी सिस्टर्स। क्या? हाँ जी, क्या? क्या वो मुसलमान है? नाम। क्या ये सब मुसलमान है? हाउलाई है ना, क्या ये सब मुसलमान है? तो इसका जवाब क्या होगा, आ का क्या जवाब होगा? हल। नाम। नाम। क्या? जी। इसका नाम। नाम। जी, शाबाश। नाम नाम। हाउलाई मुस्लिमून। वेरी गुड। और इसमें मैं आपको टिप की बात बताती हूँ, जो हाउला अस्माए, हाँ जी, अस्माए इशारा जो होते हैं ना, उसमें सिमोन। कोई भी आपने तब्दीली नहीं करनी होती है, सिवाय सवाल का जवाब हाँ या ना में देना होता है। बाकी जो अस्माए इशारा लगे होते हैं वही वाले आपने जवाब में लिख देने होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको टिप की बात बता दी है। तो अब मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ कि क्या आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, गूगल होमवर्क और वर्कबुक वगैरह?
اگر جی آپ نے کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ اس کو جلدی جلدی ساتھ ساتھ مکمل کر لیں، کیونکہ اگر ایک دم برڈن پڑ جائے تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور بندہ پھر اس کو جلدی سے بے دلی سے کرتا ہے۔ تو آپ اپنی ورک بک بھی مکمل کریں اور گوگل ہوم ورک بھی ساتھ ساتھ کریں، ٹھیک ہے؟ تو آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ جزاک اللہ سسٹر، آپ نے بہت اچھی ریوائن کرا۔ میڈم آپ کا بہت شکریہ۔